जैसे विद्यार्थी जीवन में जो लक्षण होना चाहिए, जो लक्षण आपको बतलाया जाता है कि विद्यार्थी का क्या सब लक्षण है, उस लक्षण में देखेंगे कि एक है अल्प आहारी और गृह त्यागी। विद्यार्थी को अल्प आहार लेना चाहिए। अल्पाहार लेने से मतलब भोजन कम करना। देखिए, भोजन हम करते क्यों हैं? एक, जिंदा रहने के लिए। जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिंदा ही है भोजन के लिए। दोनों अलग अलग बात है। भोजन करते हैं जिंदा रहने के लिए और जिंदा है भोजन करने के लिए। तो ये जो जीवा स्वाद है बहुत की इतनी अच्छी होती है। देखिए, जब आपका भोजन आपके लिए प्रिय है तो अच्छी अच्छी चीज़ें आपको प्रभावित करेगी। जबकि ये विद्यार्थी जीवन में ये चीज़ों को हावी नहीं होने देना है। आपकी पढ़ाई आपके लिए मजबूत है। अपनी इस स्वाद को अगर थोड़ा देर के लिए कमज़ोर कर लेते हैं, चलो अभी अल्प आहार करना है, अल्प आहार करने से क्या होगा, नींद कम आएगी, स्वस्थ रहेंगे और हम विद्या अधिक अर्जित कर पाएंगे। गृह त्यागी का मतलब ये नहीं कि गृह को त्याग कर देना, यानी गृह त्यागी का मतलब जो घर की सुख सुविधा है वो देखिएगा, बहुत बच्चे को घर की सुख सुविधा इतना प्रभावित कर देती है कि वो चीज़ें उसको आकर्षित कर देती है, प्रभावित कर देती है और अपने उस घर के सुख सुविधा के प्रभाव में आकर अपना लक्ष्य ही भूल जाते हैं कि हमें क्या पाना है, क्या करनी है। तो ये जो प्रभाव है, इस प्रभाव में रह कर के भी इसके प्रभाव में ना रहे। जैसे आप घर में है, घर की चीज़ें आपको प्रभाव नहीं डाल रही है। घर में जो चीज़ें हैं, जो चीज़ अट्रैक्ट करती है, जो सुख सुविधा है, उस सुख सुविधा का आपके ऊपर कोई प्रभाव न पड़े, इसको कहा जाता है गृह त्यागी। ये चंद कुछ चीज़ों का अगर आप त्याग कर देते हैं, चंद खुशियों का बलिदान कर देते हैं, जो अभी की आप छोटी छोटी कुर्बानी देते हैं, ये चंद खुशियों को अगर आप बलिदान करते हैं तो आपकी ये छोटी छोटी खुशियों की जो बलिदानी है, आपकी जो ये कुर्बानी है, आपके जीवन को इतना सुंदर और बेहतर बना सकती है कि आगे आप सोच नहीं सकते कि जिन चीज़ों की आपने कुर्बानी दी है वो चीज़ इतनी बड़ी सफलता के लिए बहुत छोटा था। ये तुच्छ चीज़ों की कुर्बानी देनी है। जो आपकी अभी जिधर जिधर बच्चों का मन होता है, खेलना अच्छा लगता है, अच्छा भोजन, अच्छा कपड़ा पहनना, स्वतंत्र रहना, किसी प्रकार का उस पर कोई प्रेशर ना हो। जब प्रेशर में रखा जाता है तो उसको लगता है कि हम कैद है। लेकिन जैसे ही आप ये सोचते हैं, ये चंद जो चीज़ें आपके ऊपर अभी डाली जा रही है, ये चंद प्रेशर को आप अगर बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि देखिए, कोयला और हीरा में ज़्यादा अंतर नहीं है। कोयला और हीरा में ज़्यादा अंतर नहीं, लेकिन अंतर किस बात का है? दोनों एक ही चीज़ से बने हुए हैं। कोयला और हीरा दोनों एक ही कार्बन से ही बने होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? जो कार्बन अत्यधिक ताप और प्रेशर को, दाब को सहन कर लेता है, वो कार्बन हीरा बन जाता है। और जो कार्बन अत्यधिक ताप और दाब को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, सहन नहीं कर पाता है, वो कोयला बन जाता है। तो आप अगर अत्यधिक दाब में है, आपको लग रहा है कि हम प्रेशर में है, अपने माता पिता के प्रेशर, शिक्षक का प्रेशर, तो अगर आप इस प्रेशर को, इस ताप का सहन कर लेते हैं, इस दाब का सहन कर लेते हैं, तो आप हीरा बनते हैं। आपको हीरा बनाने के लिए आपको विद्यालय में आपको उस प्रेशर में रखा जाता है। ये कतई उसकी चाहत नहीं है माता पिता की कोयला बनाने की। आप पढ़ रहे हैं, कोयला बनने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, कोयला के भाव में बिकने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं आप हीरा के भाव में बिकने के लिए। तो अपने आप को हीरा में तब्दील करने के लिए जलना होगा, ताप में जलना होगा, दाब को झेलना होगा। और जब आप इसको झेलेंगे तो ये दिमाग में रहनी चाहिए कि इतनी ताप, इतनी दाब को सहन कर रहे हैं, इतने प्रेशर में हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इस मेहनत से हमें बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है।